Hello students, how are you? Hope you all are very well and healthy at your home. स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में क्लास 10th का जो प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अ लेटर टू गॉड चैप्टर को शुरू करने के पहले अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन के बारे में हमने ब्रीफ में यानी संक्षिप्त में जाना था। आज हम लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में जानेंगे, जिसमें हिंदी अनुवाद के साथ साथ बेहतर तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको जान पाएँ। और इससे संबंधित यदि किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। यानी वह मकान जिसमें लेंचो रहता था, वह पूरे वैली, पूरे घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी के एकदम ऊंची हुई चोटी पर स्थित एक अकेला मकान था। From this height one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flower that always promise a good harvest। यानी उस मकान की ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति आसानी से नदी और जो धान के पके हुए खेत थे उसको आसानी से देख सकता था, जो हमेशा एक अच्छे फसल का वादा करता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब उनके खेत को या पृथ्वी को सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी वर्षा या कम से कम बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी पूरे दिन से लेंचो, जो कि अपने खेतों को बेहतर तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वह कुछ और नहीं बल्कि वह सिर्फ उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आते हुए जो स्काई है, बादलों के लिए आकाश में देख रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब उसने अपनी वाइफ, जो औरत थी, उससे उसने कहा कि अब हम लोग शायद अच्छी बारिश अब होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। वह औरत जो कि रात की के लिए भोजन तैयार कर रही थी, उसने ये जवाब दिया, यस गॉड विलिंग। हाँ, भगवान की इच्छा होगी तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़ा वाला लड़का उसका था, वह खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। और जबकि छोटे वाले जो बच्चे थे वह घर के नज़दीक ही खेल रहे थे, जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया और कहा कम फॉर डिनर, कि रात के भोजन करने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन करने का ही समय था कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पहले से प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की दिशा से पर्वतों के समान बड़े बड़े बादल बढ़ते हुए या उनकी ओर आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवाएं चल रही थी वह बहुत ही ताज़ी और मधुर थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed। जो लेंचो था वह बाहर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए अपने शरीर पर गया, और जब वापस आया तो उसने बोला कि these rains are not raindrops, these are not raindrops falling from the sky। यानी बारिश की बूंदें ये आकाश से नहीं गिर रही हैं, they are न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़े बड़े
बारिश की बूंदें हैं वह 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट की हैं। इस प्रकार से हम देखें कि यह दोनों ही पैराग्राफ के बारे में आज हमने आपको बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी डाउनलोड कर देता हूं। अगर कोई कैडेट्स या कोई भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा है वह बेहतर तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये वीडियो रहेगा, जिसको देख करके सुन करके आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। और यदि इससे कोई संबंधित क्वेश्चन होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और बेहतर तरीके से अपने और अपने लोगों का सेहत का, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।